में किसी को कुछ नहीं पता। जेस्पर आगे बताता है कि उसने पिछले 1 साल में कुछ ही बार झील के अंदर से जीवों को निकलते देखा था और वे बहुत अजीब थे, मानो वे किसी और ही डायमेंशन से आए हों। इसलिए उसे लगता है कि झील के अंदर एक दूसरी दुनिया का रास्ता होगा और ये झील दोनों ही दुनियाओं का एक कनेक्टिंग पॉइंट है। लिवाई को अब से हर 30 दिन में एक बार रेडियो से मेन बेस को अपनी रिपोर्ट देनी होगी कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। इसके अलावा अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो लिवाई मेन बेस को अलर्ट भेज दे। अब जेस्पर ने वो सब कुछ लिवाई को समझा दिया था जो कि उसे खुद पता था और ये सब उसे भी उसके पहले वाले गार्ड ने ही बताया था, यानी कि ये जानकारी हर एक गार्ड अगले गार्ड में ट्रांसफर कर देता है। और अब जेस्पर लिवाई को गुड बाय बोल अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। वो काफी दूर आकर उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां से उसे एजेंट बेथ का हेलीकॉप्टर पिक करने आया था। लेकिन अब सरप्राइजिंगली हेलीकॉप्टर के ऊपर जाते ही जेस्पर को गोली मारकर नीचे फेंक दिया जाता है। यानी कि पिछले 70 सालों से हर एक साल किसी न किसी सोल्जर को बहुत ज्यादा पैसों के लालच में यहाँ ड्यूटी के लिए भेजा जाता और जब उनका 1 साल का टाइम पूरा हो जाता तो खुद गवर्नमेंट उन्हें जान से मार देती है ताकि बाहर की दुनिया तक इस जगह की सच्चाई न पहुंच सके। अब इस जगह की ऐसी कौन सी मिस्ट्री है जिसे छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा था? ये एक बहुत बड़ा राज है जो कि कहानी में आगे रिवील होगा। धीरे धीरे अब लिवाई को भी इस आउटपोस्ट पर रहते हुए 1 महीना बीत जाता है। वो अपनी डेली लाइफ की ड्यूटीज पूरी करता, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चेक करता, अपनी साइड के एरिया में 2 बार पेट्रोलिंग करता और हर महीने वाली रिपोर्ट भी रेडियो पर भेजता। इसके बावजूद वो अकेले में क्या ही करे, तो वो टावर में मौजूद बुक्स को पढ़ने लगता है। एक दिन उसे ये भी नोटिस हुआ कि टावर की एक दीवार पर बहुत से कोट्स लिखे हुए थे। ये सब हर उस गार्ड ने लिखे थे जो कि पिछले 70 सालों से हर साल यहाँ ड्यूटी के लिए आए थे। हालांकि लिवाई को अभी ये नहीं पता है कि उनमें से हर एक को उनकी 1 साल की ड्यूटी के बाद मार दिया जाता था। अब इतने दिनों तक अकेले रहने के बाद आज लिवाई तय करता है कि वो अपनी बाइनोकुलर से झील की दूसरी ओर वाले टावर में देखेगा कि रशिया की ओर से वहाँ कौन कौन ड्यूटी के लिए आया है। और उसे एक लड़की दिखाई देती है, दरअसल ये दारशा ही थी जिसे कि हमने कहानी के शुरू में देखा था। यानी कि उसे भी उसकी गवर्नमेंट ने यहाँ उसकी साइड के टावर के लिए भेजा था। आने वाले दिनों में दोनों ही अपने अपने टावर से एक दूसरे को बाइनोकुलर से देखते। वैसे भी उनके पास फोन या बाकी कुछ तो था ही नहीं, ऊपर से उनके सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो उनका खुद को अकेला फील करना स्वाभाविक सी बात थी। ऐसे ही दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी करते हुए 1 और महीना बीत जाता है। आज दारशा का बर्थडे था तो वो इस बार जानबूझकर हवा में फायर कर लिवाई से बात करने की कोशिश करने लगती है। शुरू में लिवाई अपनी ओर से लिखकर कहता भी है कि उन्हें एक दूसरे से कांटेक्ट करना अलाउड नहीं है, लेकिन दारशा ने लिखा कि वैसे